सुनो। हाँ? तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। मतलब टाइम पास। सुनो, हाँ? बीबी और दारू दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं दारू चुनूंगा। क्यों? क्योंकि बीबी टेंशन देती है और दारू टेंशन दूर करती है। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। कहाँ जा रहे हो? कबूतर लेने। किस लिए? अरे रिचार्ज महंगा हो गया इसलिए। ये कबूतर और रिचार्ज से क्या मतलब? अरे हम लोग अब चिट्ठी से बात करेंगे। वैसे ना मैंने देखा है हस्बैंड और वाइफ में ना, हस्बैंड की हाइट लंबी होती है और वाइफ की छोटी होती है। ऐसा क्यों? एक्चुअली वो क्या है ना कि मुसीबत जितनी छोटी हो ना उतनी ठीक रहती है। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। मम्मी अरे तुमको क्या लेना है? कहा रे? हमको सैलरी मिला। कितना? 10,000। 10,000? अरे चुप, हल्ला मत कर, दीवार का भी कान होता है। आगे तुम टेंशन मत लो, दीवार का कान होता है, मुंह थोड़ी ना। तू हो रहा तो है। सुनो। हाँ? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो शादी के लिए हाँ कर दी? अरे बचपन में मैं बुआ के घर आई थी तो मैं इसी मोहल्ले में रहती थी, तब मैंने पहली बार आपको देखा था और आपकी माँ आपको चप्पल से मार रही थी और आप सर झुकाए खड़े थे। तभी मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। यार एक बात बताओ, ये मोबाइल में दरवाजा कहाँ होता है? मेरे घर वाले बार बार यही बात कहते हैं, घुस जा मोबाइल में, घुस जा। गर्मियों के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जाते हैं। अरे गर्मी तो खुद हमारे घर घूमने आती है। सुनो। हाँ? तुम्हें पता है दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन टांगों को ठीक नहीं कर सकता। अरे कौन से टांगों को? अरे वही जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। आपके पास तमीज का नंबर है क्या? तमीज का नंबर नहीं तो? सब कहते हैं तमीज से बात करो। अच्छे कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे। कर्म नहीं, कांड करो और फल की ऐसी की तैसी खरीद लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। अच्छा बताओ, टीवी और बीवी में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता है। कैसे? एक नाटक बंद होता है, दूसरा चालू हो जाता है। हमसे लोग ऐसा जल रहे जैसा हम अपने बाप का नहीं उनके बाप का खा रहे। चल। मम्मी, पति किसे कहते हैं? पति वो प्राणी होता है जो 1 घंटा लेक्चर सुनाने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता है, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। रुको जरा। है जी। हाँ जी। आपको पता ऊपर वाले ने मुझे आपकी जिंदगी में क्यों भेजा? हाँ पता। क्यों? तुझे आसमां से भेजा है खुदा ने, जाओ इस बालक का खून पियो। चल एबीसीडी बोल के दिखा। ए फॉर एप्पल। कितनी बार बोल चुकी हूँ, 2026 में एबीसीडी बोलने का तरीका अलग है। कल ही मैंने तुझको सिखाया था, ठीक से बोल। ए फॉर, अरे बाप रे। बी फॉर, बाप रे, सी फॉर। जितनी चालाकियां करनी है कर लो, जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितना हक खाना किसी का खा लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, और जितना नाजायज किसी को परेशान करना है कर लो। पर याद रखना, जब तुम्हारे कर्म लौट कर आए ना तो हैरान मत होना, क्योंकि कर्म दोबारा ब्याज सहित जुड़ कर आते हैं और भोगड़े को तैयार हो जाना। ससुराल चाहे जैसा भी हो, पर पति गलती पर चिल्लाने वाला नहीं, समझने वाला होना चाहिए। मारने वाला नहीं, सबसे बचाने वाला होना चाहिए। बेइज्जत करने वाला नहीं, प्यार करने वाला होना चाहिए। और हक जताने वाला नहीं, बल्कि साथ निभाने वाला होना चाहिए।
पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। सुनो जी। हाँ। जब मैं शादी से होकर यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे, पर अब एक भी मच्छर नहीं है। ऐसा क्यों? अरे पागल, जब परमानेंट खून पीने वाली आ गई तो मच्छर की क्या जरूरत। बात कुछ समझ न आए। अच्छे कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे। कर्म नहीं, कांड करो और फल की ऐसी की तैसी खरीद लेंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ हाँ पूछो पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो। आप तो मेरे पति हो, आप मेरी उम्र भी पूछ सकते हो, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। सुनो, मान लो कि तुम काले हो गए। चलो मान लिया। और ये भी मान लो कि मैं गोरी हो गई। नहीं, ये नहीं मान सकता, कितना भी मेकअप लगा लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक पति की सबसे बड़ी गलती क्या होती बता सकती हैं? कभी सर पे बिठा लेता है तो कभी पैरों में गिरा देता है। एक पत्नी की क्या औकात होती है पल भर में बता देता है। सुनो। हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। यो क्या कर रही है तू? यू ब्याह का पहचान पत्र लगा रही है। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं नहीं हर बात तो नहीं। कभी किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मत मांगना। मेरे से खुद के काम ना होते तुम्हारे तो तब करूंगा। नहीं, जब तेरी गलती होती है तो तू मानती क्यों नहीं है? मुझे इस घर में शादी करके कौन लाया? मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी। मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे। तो गलती किसकी हुई? मैं। बहू। हाँ मम्मी जी। जब तेरी शादी हुई, जब तुम होते कितने प्यार से बोले करे, और अब क्यों ना बोले? क्योंकि मैं तब रामायण देखती थी। तो अब क्या देखती है बहू? महाभारत। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों, क्योंकि मेरा सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ है। ओ खूबसूरत नारी, गर्लफ्रेंड बन जाओ हमारी। मेरी चप्पल का साइज पता है तुझे? अरे गर्लफ्रेंड बनी नहीं और गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए। एक पति की सबसे बड़ी गलती क्या होती बता सकती हैं? कभी सर पे बिठा लेता है तो कभी पैरों में गिरा देता है। एक पत्नी की क्या औकात होती है पल भर में बता देता है। नहीं, जब तेरी गलती होती है तो तू मानती क्यों नहीं है? मुझे इस घर में शादी करके कौन लाया? मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी। मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे। तो गलती किसकी हुई? मैं। बहू। हाँ मम्मी जी। जब तेरी शादी हुई, जब तुम होते कितने प्यार से बोले करे, और अब क्यों ना बोले? क्योंकि मैं तब रामायण देखती थी। तो अब क्या देखती है बहू? महाभारत। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों, क्योंकि मेरा सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ है। ओ खूबसूरत नारी, गर्लफ्रेंड बन जाओ हमारी। मेरी चप्पल का साइज पता है तुझे? अरे गर्लफ्रेंड बनी नहीं और गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए। यो क्या कर रही है तू? यू ब्याह का पहचान पत्र लगा रही है। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। ताजमहल किसने बनाया? मिस्त्री ने। मेरे कहने का मतलब किसने बनवाया? ठेकेदार ने। बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चल गया है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह क्या है। क्या है? अरे वो साला पंडित है। वो कैसे?
क्योंकि इसी ने फेरों के समय में आग में घी डाला था। सुनो, आई लव यू। सूरत देखा है? नहीं, बस एक बार अहमदाबाद तक गया हूँ। कभी किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मत मांगना। मेरे से खुद के काम ना होते तुम्हारे तो तब करूंगा। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है मेरे बाप के आगे बड़े बड़े लोग कटोरी लेके खड़े होते हैं। अच्छा, कौन है तुम्हारा बाप? पानी पूरी वाला। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 50 में भी नहीं। अरे भैया 55 में भी नहीं। 60 में। तुम्हें समझता क्यों नहीं? मैंने बोल दिया ना आपको। तुम्हें पता है शादी से पहले मेरे लिए बहुत रिश्ते आए थे, पर मुझे तुम ही पसंद आए। बात हमेशा पसंद नापसंद की नहीं होती है। फिर उनकी किस्मत में नहीं होगा ना इतना कलेश। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। अरे मरी मैयर में कितना गोर लगत हूँ। हाँ, आधार कार्ड के फोटो देख ले। दोस्तों, मेरा एक ही सपना था कि शादी के बाद मेरी बीवी मुझे बाबू कहकर बुलाएगी, मगर वो सुनो है लल्लू के पापा।